हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जो कभी भी किसी के लिए हो सकती है। तो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू आस्क द टॉपिक फ्रॉम स्पिरिट, आई सॉ रेस्ट। ये कार्ड मेरे सामने आया है। आई जस्ट शो यू गाइस, वेट 1 मिनट। रेस्ट, स्टॉप, रिचार्ज, सेल्फ केयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, या तो आप लोगों ने एक जॉब छोड़ा है या छोड़ने का सोच रहे हो, या ना चाहते हुए आपसे एक जॉब छूटा है। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड रिचार्ज योर बैटरीज, देन यू शुड गो फॉरवर्ड। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जहाँ पे ये जो 2026 का जो ईयर आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना कुछ करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर कंपनी, वर्किंग एट अ कंपनी एंड ऑल दोज थिंग्स। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि यू आर मेंट टू डू समथिंग ऑन योर ओन। या तो आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, या फिर completely you can get into full time your own things। तो या फिर आप लोग कर रहे थे एंड देन यू फेल्ट बर्न आउट। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, इट्स गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर ओन हीलिंग, कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपने अपने आप को एक रेस्ट देने की होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम 2020 एंड टिल 2025 आपने बहुत बर्न फील किया है, रिलेशनशिप से, जॉब से, सिचुएशन से। तो अभी जो यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, यू शुड टेक केयर ऑफ। और मुझे काफ़ी, एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेज डाउनलोड्स हो रहे हैं इस समय। तो पहली चीज़ ये कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि लास्ट फ्रॉम 2020 टिल 2025, इन इन ईयर्स के बीच में आप या तो माँ काली के संपर्क में आए हो, कांटेक्ट में आए हो, या फिर किसी ना किसी तरह का मुझे एक माँ काली आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रही है। या तो आप डायरेक्टली माँ काली से कनेक्ट हुए हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग लॉर्ड शिवा के भक्त हैं जो माँ काली की तरफ मूव हो गए हैं या हो रहे हैं, ट्रांजिशन में हैं। और yesterday night I got a message कि जहाँ पे when I saw where I saw myself like I have been graduated, मतलब मुझे ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड, स्पेशली मार्क्स कार्ड मिला है। तो हो सकता है आप में से लिटरली किसी ने कोई एग्ज़ाम लिखा है, उसका मार्क्स कार्ड आया है, या फिर इट्स लाइक योर सोल हैज़ रीच टू दैट लेवल जहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है। मतलब वहाँ से आप एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है। जो आपके टेस्ट थे, especially from 2020 till 2025, I'm seeing कि you have gone through lot of struggles, lot of tests, and it's like one by one, and you felt yourself burnout. And I'm getting tears in my eyes. So a lot of people, when you're looking back to your journey from 2020 till 2025, you feel like you have done a great job, and actually you should pat yourself in your back. You should give a pat actually। अपने आप को शाबाशी देने का टाइम है कि आपने सबसे टफ टाइम निकाल दिया अपनी लाइफ का। नाउ द टाइम इज हैज़ कम टू रिवॉर्ड्स। लेकिन उससे पहले यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम। एंड स्पेशली आई एम सीइंग फ्रॉम जनवरी और फ्रॉम नाउ टिल मार्च, यू शुड रेस्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल अपना काम बंद कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, जस्ट गिव योर टाइम स्लोली। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग टू गिव थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना। इट्स नथिंग रॉन्ग, इट्स अ सेल्फ केयर, सेल्फ लव। यू हैव टू हैव दैट एंड यू डिजर्व दैट। आपने दूसरों को बहुत दिया है, बट दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ मोर टाइम, मोर केयर। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं।
इतना, you should just let it go. Just it's okay. When the time is right, things will fall in place. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जिस चीज़ के लिए जितना डेस्परेट होंगे आप, वो चीज़ आपसे और उतना दूर जाएगी। यहाँ पर मुझे एक ट्रैवलिंग का दिख रहा है कि आप एक ट्रैवलिंग यू ट्राइंग टू गेट इट, मतलब सॉरी, आपने या तो ट्रैवल प्लान किया है, ट्रैवल से आए हो इसलिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर ट्रैवल के थ्रू यू वांट टू फील रेस्टेड एक्चुअली। तो स्पेशली अराउंड रिवर्स, अराउंड बीचेस, आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रैवल, जहाँ पे ओशियन वाटर इज गोइंग टू हील यू, और यू विल फील हील, और मे बी यू हैव कम फ्रॉम अ ट्रिप जहाँ पर यू फेल्ट हील्ड, जहाँ पे स्पेशली समुंदर थे आसपास, ओशियन थे, ऐसे मुझे कोई जर्नी दिख रही है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल्स। आई विल जस्ट पुल आउट सम कार्ड्स, ठीक है। तो ये रेस्ट जो मैंने बोला है, लेट्स गेट इनटू डीप। दी वर्ल्ड, मुझे मेनली एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, और उसके बाद ही आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक ब्रेक थ्रू हुआ आपकी लाइफ में या होने वाला है, उससे पहले ये रेस्ट की ज़रूरत है आपके लिए। और लिटरली यू हैव कम फ्रॉम अ ट्रैवल एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का ट्रैवल का भी होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि काफ़ी लोग जो भी, जिनको भी मेरी वीडियो मिलेगी, वो या तो कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, या फिर आपने अभी स्पिरिचुअलिटी में मूव किया है। दे द डार्क नाइट सोल थिंग मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आपने वो पूरा किया है अपना। तो आप बहुत बर्नआउट फील कर रहे हो, बहुत सारे रिलेशनशिप टूटे हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से गए हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या पार्टनर हो सकता है इवन आई एम seeing divorce also for the people. Sorry to say, but yes, this is what I'm seeing. But that person had to go from your life. You should not feel कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जस्ट लेट इट गो। जब भी हम किसी एनर्जी को इंटरप्ट करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ होती है। Try to go with the flow. Yeah, this is the word which I'm getting. Try to go with the flow of life and enjoy this, journey of life. या तो आपने कोई नई वॉच स्पेशली सॉरी गाइज, वीडियो ब्रेक पॉज हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। तो मे बी देयर इंटरप्शन, मतलब आपकी भी लाइफ में कोई चीज़ करते हुए एकदम से ब्रेक आ गया, तो ऐसा कुछ आप करने गए और ब्रेक आ गया। इस समय ऐसे स्पेशली ऐसा हो भी रहा होगा। तो डोंट फोर्स, जस्ट काम योर एनर्जी एंड देन ट्राई अगेन, बट डोंट फोर्स। कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। आपको अपने आप को जल्दबाजी में नहीं रखना है, इरिटेटेड फील होकर कोई काम नहीं करना है, जस्ट काम योर सेल्फ। एंड मेडिटेशन इज़ द मेन थिंग विच आई एम सीइंग फॉर यू गाइस। या तो आपने मेडिटेशन क्लास स्टार्ट किए हैं या आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, नहीं किया है तो यू शुड स्टार्ट, दिस इज़ द थिंग। मेनली जो लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, दे आर, उनके बर्थ चार्ट में मून इज़ प्रोमिनेंट। मुझे मेनली वाटरी साइन या फायरी साइन, इन दो साइन में आपका मून दिख रहा है। तो आप बहुत इमोशनल हो, या आपको गुस्सा बहुत आता है, या फिर इमोशनल और गुस्सा दोनों, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत काम कर लिया है, बहुत काम कर लिया है। नाउ यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट स्टेप बाय स्टेप। मैं ये नहीं बोल रही अपना काम करना बंद कर दो, लेकिन आपको अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्लो डाउन अ बिट। 2026 यही बोलने आया है आपसे कि यू हैव टू स्लो डाउन अ बिट। एंड अभी से 3 से 4 महीने में आई एम सीइंग अ ब्रेक थ्रू फॉर यू गाइस। मतलब जो भी आप सोच रहे हो या करने का सोच रहे हो, आई एम सीइंग अ माइलस्टोन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर।
3 से 4 महीने, क्योंकि ये जो टाइम है अभी से जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का, इट्स टाइम टू प्लान, स्लोली प्लानिंग, मेकिंग योर स्केड्यूल। बट अगर स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट टू न, आपको कहते हैं ना माइंड इज़ अ मंकी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड एज अ चाइल्ड। आपको बच्चे की तरह अपने माइंड को भी समझाना पड़ता है, धीरे 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 करके। डोंट, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ऐसा होता है कि एकदम से सब कुछ स्टार्ट करके हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एकदम से स्टार्ट करते हो और एकदम से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो वो नहीं करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको अपने आप को रूटीन में लेकर आना है, ठीक है। एंड दे शुड बी नो हरी एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मैं मेनली बहुत सारे लोगों को टीचिंग में कुछ काम, टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग, इस तरह के काम में देख रही हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ, जो एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो रही है। यू आर हेयर फॉर हायर पर्पस, यू आर नॉट हेयर फॉर जस्ट नॉर्मल थिंग। आपने स्ट्रगल बहुत किया है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ। एक फिनिक्स राइजिंग जिसे बोलते हैं ना, एशेस में कन्वर्ट होके उससे दोबारा से अपने आप को रीबर्थ, सो स्पेशली द वर्ड इज रीबर्थ। यू आर गोइंग थ्रू अ रीबर्थ टाइम। आपने बहुत कुछ सहा है, पता नहीं क्यों बार बार मैं 2020 से 2025 के बीच में बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें देख रही हूँ। एंड यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी 7.5 के पीक पे हों या स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे हीलर्स की एनर्जी बहुत यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में हो या एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट अभी आना स्टार्ट हुआ हो। अगर है तो यू शुड कंटिन्यू दैट। द मोर यू विल रीड दिस, द मोर योर कर्मा विल गेट अलाइन। अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, वही बता रही हूँ ना, आपकी बॉडी बोल रही है रेस्ट करो एंड यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ। आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हो, आपको थोड़ा सा काम रहना है। मुझे थोड़ी एनर्जी हैवी लगी इसलिए। आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो उसमें एक रुकावट आ जाती है, कोई भी काम स्टार्ट करो, लेकिन एक्चुअली में वो फेज खत्म हो चुका है। वो फेज जो लाइफ का था जहाँ पे आपकी लाइफ में सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें आ रही थी, बिकॉज दैट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। आपको अपनी लाइफ के लेसन से गुजरना था एंड वो हो चुका है। एंड नाउ यू आर रेडी, यू आर रेडी टू शाइन ब्राइट एक्चुअली, ठीक है। नेपट्यून विजन, मैंने वही बताया ना, मैं यहाँ पे हीलर्स वगैरह से यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप एक पर्पस, आपका एक विज़न क्लियर हुआ है, आपको पता है आप क्या करना है। अभी तक जो भी आपने जॉब की हैं या कुछ भी, वो एकदम डायरेक्शनलेस था, बट अब आपको डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हुई है या मिल रही है धीरे धीरे करके। जस्ट टेक इट स्लो, नो नीड टू रश। ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, ये जो रीडिंग है एक्चुअली ना, ये आपको कहने आई है कि डोंट फील गिल्टी इफ यू आर रेस्टिंग, नो नीड टू फील गिल्टी। और कई बार मुझे यहाँ पे ऐसे लोग से मैं कनेक्ट हो रही हूँ जहाँ पे आपको रेस्ट करने में भी गिल्ट फील हो रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं इतना आराम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला इतना कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। You have burnt out yourself too much. That's the reason you need to rest properly before you get into the world. Before you face the world. ठीक है। Let's see from different depths. आप में कुछ लोग केतु की एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, या तो लॉर्ड गणेशा या केतु की एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो।
कीपर ऑफ स्टोरीज, आई फर्स्ट ओके, कीपर ऑफ स्टोरीज। या तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स हैं, वो जो बिल्डअप हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, और क्या आप ज़्यादातर लोगों को बोलते नहीं हो, इसलिए अभी सारा गुस्सा निकल रहा है। अभी ये फेज आ गया जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू से नो, यू हैव टू से नो। सॉलिट्यूड, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट। लाफ्टर, अपने आप को लाइट एनर्जी में लेकर आइए, वहीं से आपको एक की मिलेगी। दिख रहा है कि सेल्फ ट्रस्ट, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइस है। अगर आपने कोई ट्रैवल नहीं किया है, यू शुड ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल फॉर रेस्ट, नॉट टू मेक योर सेल्फ मोर ड्रेन। लेट मी सी, आई जस्ट टेक आउट द कार्ड फ्रॉम काली और क्योंकि मुझे यहाँ काली माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए फील हो रही है। So I think let me try cards. कार्ड देखते हैं, हो सकता है कार्ड्स निकले कार्ड की जगह। कल मैं बोलूँ नहीं, कार्ड नहीं, कार्ड्स की ज़रूरत है, हो सकता है, नॉट श्योर क्या मैसेज है क्या नहीं। मातंगी, नॉलेज की देवी है ना मातंगी। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू गाइस। ये डेक मेरे थोड़ी सी नई है, हो सकता है आपने एक नई बुक पढ़ना शुरू किया हो अभी रिसेंटली। She the tantric queen of outcasts, unveiling hidden inner power to thrive outside conventional society. She holds the secret teaching of the power of the voice, of the healing power of art and music. She is the divine feminine medicine for the lost and the alienated, those who have been cast aside. If you have been denied love and respect, she brings healing and empowerment. If you have suffered rejection, abandonment, or been labeled as unworthy in any way, she brings dignity and repair. She is the ignition of a creative, joyful and vibrant. वही मैं बता रही हूँ ना, आप अपने आप को कम आंक रहे हो या लोग आपको कम आंकते हैं और आप उसके लिए गिल्ट फील करते हो कि क्या आई एम नॉट इनफ। नो, यू आर कम्प्लीटली इनफ। लेकिन कई बार हम लोगों को पहले अपनी कर्मा को बर्न करना पड़ता है। वी कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, कोयले की खान में हीरा बनता है, तो वो तपन के थ्रू तो आपको जाना पड़ेगा ना, यू हैव टू गो थ्रू दैट। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज मुझे यही दिख रहा है कि अब आपकी सोल एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। ये मुझे मेन मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये मैसेज आपको ये नए साल होने से पहले काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। और नया साल इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द जनवरी, हमारे वैदिक में नया साल मार्च अप्रैल के अराउंड शुरू होता है, ठीक है। तो आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो या नया स्किल सीखना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम, लेकिन स्लोली यू हैव टू गेट इनटू दिस थिंग, ठीक है। और मैं एंजल्स गाइड्स का निकालने चाह रही थी, बट यहाँ कार्ड्स तो नहीं है मेरे पास। मैं moon energy say yes, let me connect with the moon energy today. I don't know, okay, so maybe जो भी लोग मुझ में से कनेक्ट हो पा रहे हैं उनको ना मून लाइट में रहना ज़्यादा चाहिए। मतलब जब भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा वाला जो होता है ना,
मैनिफेस्टेशन, मून लाइट में रहना, वॉक करना अंडर मून, वो ज़्यादा है आपके लिए अभी। एंजल्स अगर नहीं सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस समय मून आपके लिए एक एंजल की तरह काम कर रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यस। अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। द न्यू डॉन हैज़ कम, न्यू मॉर्निंग डॉन, जो भी है, ठीक है, कनेक्ट कर लेना जैसा भी है। हो सकता है कुछ लोग आप में से कुछ लोग सिर्फ इवनिंग में काम करते हो। आई डोंट नो, आई गॉट ए स्पेसिफिक मैसेज। इवनिंग में ही काम करते हो, या तो आप लेट नाइट काम करते हो, कुछ भी है। कोई साधना भी हो सकता है कि आप काली माँ की साधना स्टार्ट की हो, या अगर कर रहे हो तो प्लीज़ डू इन इवनिंग, दिस अ मैसेज आई गॉट, ठीक है। So I hope guys I was able to help you out, and don't feel shameful, don't feel guilt कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, you need this. So I'll see you soon, and I will be making other videos soon hopefully, ठीक है, क्योंकि because even I was resting actually. So take care, bye.